Good morning. अभी मैं आई नीचे जिम. Guys, I am going to start this thing in my life and it's going to be thrice a week. और अब मैंने सोचा है बहुत हो गई है. जब आप अपनी ही बुलशिट से तंग आ जाते हैं, that's the time for me. एंड मैंने सोचा बस मैं अभी नीचे जाऊँगी और पता करके आऊँगी. बट द गाय हु इज़ सपोज टू ट्रेन मी, वो छुट्टियों पे गया हुआ है, वो मंडे से आएगा. सो थैंक गॉड कि मैंने अपने आप को बहाना दिया कि हाँ मैं तो गई थी लेकिन वही छुट्टियों पे गया हुआ है. सो इंशाल्लाह फ्रॉम दिस मंडे ऑन आई विल बी वर्किंग आउट एंड शेयरिंग माई जर्नी विद यू गाइस. अगर मैं सारे स्टेप्स ना भी दिखा सकी शुरू में, जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, बिकॉज जिम बिल्कुल नीचे है. मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ गाइस. इसमें मेरे टॉप्स होते हैं बिल्कुल घर पे पहनने के, इसमें मेरे ट्राउज़र्स होते हैं. इससे पहले कि मैं जिम एक्टिवली जाना स्टार्ट करूँ, ये ट्राउज़र्स मुझे सॉर्ट करने और ये शर्ट्स भी सॉर्ट करनी है, जो कि अभी इट्स अ मेस. यार कपड़े एक ऐसी चीज़ है जो आप जितने भी ख़रीद लें आपको लगता है कम है, और जब सॉर्ट करने की बारी आती है तो आप कहते हैं इतने कपड़े आ कहाँ से गए हैं. मैं इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. सर्दियाँ कब की ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन वो जो फ़ेब में मार्च में हमें एक सरप्राइज़ मिला था ना सर्दी एकदम से आने का, उस चक्कर में मैंने कहा चलो अभी रहने देते हैं. मगर मेरे पास इतने सर्दियों के कपड़े, और आपको पता है सर्दियों के कपड़े कितनी ज़्यादा जगह लेते हैं. तो पहले तो मैंने ये काम किया कि उन सबको सॉर्ट किया, ऊपर जो हम वापस रखवाते हैं सूट केसेस में वो किया. अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी शर्ट्स होती हैं जो आपके पास सालों से रखी होती हैं और आप कहते हैं हाँ पहनेंगे, पतले हो जाएंगे तो पहनेंगे, अगर ज़्यादा मोटे हो गए तो पहनेंगे. अच्छा जॉर्जेट सिल्क मुझसे अभी नहीं पहना जा रहा, किसी दिन मैं पहनूंगी. सो एक चीज़ तो मैंने समझ ली है, अगर कोई चीज़ मैंने 3 साल से इस्तेमाल नहीं की, इसका मतलब है कि मैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करने वाली. सारे मौसम गुजर चुके हैं 3 बार होके, एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू वेयर दैट. सो जितने भी कोई सिल्क किस्म के, जॉर्जेट किस्म के ऐसे कपड़े थे जिनको पहन के मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ और कभी नहीं पहन पाती, मैंने सोचा है कि मैं उनको डोनेट कर दूँगी. ये सब अब मैंने करके रख दिया है. बहुत सारी चीज़ें ठिकाने लगा दी हैं. अंदर से मैं रैक्स भी जो है वो साफ़ कर रही हूँ. स्नोई बहुत घबरा गई थी, बीच में आई, मामा को बोला म्याऊं 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 कि कहीं जा तो नहीं रही भाई तुम. मैं कहा नहीं यार मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये सारा विंटर्स का सामान अंदर रखना है, ये विंटर्स का सामान अंदर रखना है. बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट की हैं और अब समझ आया है कि कौन सी चीज़ें मुझे ख़रीदने की ज़रूरत है और कौन सी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सारी चीज़ें सॉर्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि नाइट सूट्स की मेरी लाइफ में कमी हो गई है. मैं बहुत ज़्यादा नाइट सूट्स नहीं ख़रीदती हूँ, उनको सालों तक चलाती हूँ. सो आई थिंक अगर मैं अभी 3 सेट्स ख़रीद लूँगी नाइट सूट के तो वो मुझे कोई 1 साल तो एटलीस्ट जो है वो चलने चाहिए. सो मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल. मेरा ये मानना है नाइट सूट्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं अमूमन जिसको आप हाइपर स्टार कहते हैं, जो अब कारफोर है, वहाँ से लेती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ सस्ते, सुंदर और टिकाऊ. बड़ा लंबा चलते हैं वो. अच्छा, पहले मैं गई आउटफिटर्स, खाड़ी, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं देख सकूँ कि अगर कोई ऐसी शर्ट्स हैं जो कि मैं अभी पहन लूँ फॉर्मली और उसके बाद उनको घर की शर्ट्स बना लूँ. गाइस आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल आवर लोकल ब्रांड्स, दे वर सो एक्सपेंसिव. यानी मैंने एक कोट सेट देखा था आउटफिटर्स पे और वो इतना महंगा 9,000 का कोट सेट था, और बिल्कुल सिंपल प्लेन कॉटन. या लाइक इसकी भी अगर आप प्राइस देख लें, ऐसा क्या है इनमें. आउटफिटर्स पे एक देखा शर्ट एंड पैंट कोड सेट 8,500. आई वाज लाइक यार बंदा ब्रांडेड ले ले फिर. ऑल्दो मुझे किसी और की चीज़ें लेने के लिए जाना था, मगर जब मैंने देखा खाड़ी पे ये ड्रेस जो कि 50% ऑफ पे लगा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ 3,500 का. ओ माय गॉड, मुझे ये इतना पसंद आया. इसकी लेंथ भी ऐसी है कि इसके नीचे कुछ पहनने की ज़रूरत भी नहीं है. इतना प्यारा इस पर नीचे काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी है. ये तो मुझे लगा कि ये स्टील डील है, तो ये मैंने ले लिया. मुझे बड़े फ़ंकी ग्लासेस बहुत क्यूट लगे थे. सो गाइस, ये और नहीं अच्छे हैं या बुरे हैं, मैंने लिए नहीं है वैसे. देन आई चेकड आउट एथनिक. मुझे किसी को भिजवाना था पाकिस्तान से बाहर, और इतने प्रिंट्स थे, इतने कलर्स थे कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गई, और कंफ्यूज होके मैं बस शॉप से बाहर निकल गई. और मैं थोड़ी सी भी शॉपिंग करती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है. मैंने यार सब छोड़ो, गोलगप्पे खाते हैं. मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो ये ईस्टर्न कपड़े देख देख के, दस्तरखान देख देख के इतना थक जाती हूँ. उसके बाद मैंने कहा चलो एक्चुअल काम करने चलते हैं नीचे कारफोर नाइट सूट्स लेने के लिए. बट ये देखिए मुझे कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें दिखी. कारफोर उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है.
वो मैंने फिश ओह थैंक यू थैंक यू, देख लिया था मैंने कहा मैं भूल गई, तो आप नेक्स्ट टाइम कभी रखेंगे नहीं। बर्फ नहीं, नहीं सही है, मैं बस लेके ही जा रही हूँ। मैं आई व्यू कार्पफोर फ़िश लेने के लिए एंड आई लव दिस फ़िश। मुझे नहीं लगता मुझे कराची में इससे अच्छी फ़िश कहीं भी मिलती है। आई लव कार्पफोर की फ़िश। और मैंने लिए हाँ मुश्का का ऑलरेडी इन्होंने बोनलेस करके रखा हुआ था, और पूरे कराची में मुझे इससे अच्छी फ़िश कहीं नहीं लगती भाई। कोई एक घर मुझे बता दें जिसमें इनफ बॉक्सेस हो, कभी इनफ नहीं होते। एंड बहुत टाइम से मुझे डिज़र्ट स्पून्स लेने थे, तो मैंने 12 अब एक साथ ले लिए हैं। अब देखें कितना चलते हैं। हमेशा मीठे के जो स्पून्स होते हैं ना, वो मेरे घर में फॉर सम रीज़न कहीं गायब हो जाते हैं। जी क्या हुआ? ओहो क्या हो गया? चाय तो पीने दो। चाय पी लो। हाँ जानू, मेरी चाय के बिल्कुल नीचे गिर जाएगी आप पे चाय। क्यूरी वेरी क्लमजी। मैं चाय पी लूं? ये पहले चाय पी लूं? नहीं चल यहाँ पी ले। अच्छा ये करना था आपने, ओके ये करना था भाई। चलो आप पी लो पहले मुझसे, ये लो। जी मेरी नसीब बना रहा है आज खाने, और ये जो मैं पैन लेके आई थी नसीब ने कहा चलिए इसको इनॉग्रेट करते हैं। और नसीब मुझे कह रहे हैं हाँ बाजी ये तो सही है, बाजी ये तो सही है, लेकिन आप वो सेट लेके आए, तो मैं वो सेट लेके आऊँगी। गाइज आई नीड योर सजेशन कि मुझे पूरा सेट लेना है, सो दैट मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँ। वेयर शुड आई गो? बिकॉज आई रियली वांना गेट अ फंकी कलर। एक तो मेरी ये प्रेफरेंस है कि फंकी कलर होना चाहिए, वो काला नीला पीला नहीं होना चाहिए, लाइक पीला हो सकता है बट लाइक अ फंकी कलर, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि सालों तक मुझे चल जाए। सो एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी ब्रांड, एंड देन आई वेट कि कभी मैं ट्रैवल करूँ तो मैं बाहर से मंगवा लूँ या बाहर से लेके आ जाऊँ, बट फिर वो हैवी इतना होगा कि आई नो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट। सो गिव मी सम सजेशंस। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन इसी नीयत के साथ मैं इम्तियाज़ में तो मैंने देख लिया बहुत अच्छी क्वालिटी वाले नहीं है, सो आई माइट गो टू स्प्रिंग्स फॉर दिस पर्पज़ कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, या फिर आई डोंट नो नाहिद। सो लेट मी नो। और मैं आपको एक बहुत क्यूट इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि करता हर कोई है बताता कोई नहीं, और वो चीज़ ये है दैट दिस शर्ट आई हैड बिन वेयरिंग दिस शर्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इस पर सुराख हो गई मेरे बेडरूम में, मैं पहनती थी और आप लाइक भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है ये शर्ट पहननी बंद कर दो। सो आज फाइनली क्योंकि मैं अपने राइट सूट्स ले आई हूँ, इस शर्ट को मैं टाटा बाय बाय करूँगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई शर्ट होगी। एंड ऐसी फटी हुई शर्ट्स कोई नहीं दिखाता अपने ब्लॉग में, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज सबके साथ कोई ऐसा ही सीन होता है। मगर आज मैं इसको फाइनली डिस्कार्ड करने लगी हूँ शर्ट को, सही है ना? ये तो मैं किसी को डोनेट भी नहीं कर सकती, इतनी फटी हुई है। सो पता नहीं साफिया बनाऊँ क्या ये शर्ट डिस्कार्ड करूँगी, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कोई ऐसे कपड़े जो चाहे फटे हुए हो, चाहे शैबी हो, चाहे पुराने हो, चाहे उसका कलर वियर्ड हो, बट आपके घर वालों को जहर लगते हैं वो, बट आपको फिर भी पहनने होते हैं क्योंकि कंफर्ट उसी में है। लेट मी नो। हमारे यहाँ ईमार में खुली है एक नई बेकरी, और वो चेकआउट करने में जा रही हूँ, और इसकी रीज़न ये है कि मैं सोच रही थी कि घर पे बर्गर्स बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अक्सर आपने देखा होगा अगर आप मुझे काफ़ी पहले से फॉलो करते हैं कि मैं लेटस बर्गर्स बनाती हूँ। मैं कार्ब्स का इस्तेमाल उस पर नहीं करती, यानी जो बन होता है मैदे का उसकी बजाय मैं लेटस का इस्तेमाल करती हूँ। पर यार अभी दिल चाह रहा है ज़रा प्रॉपर बर्गर बनाने का और खाने का, नॉट फॉर टुडे बट फॉर लेटर। सो अभी मैं नीचे बेकरी पे जाके आपको भी दिखाऊंगी उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। एंड जो हमारे यहाँ नीचे रेस्टोरेंट है ना, सी सॉल्ट एंड को, उसी की बेकरी है। सो आई विल शो यू गाइज
कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं और फिर उन ऑप्शंस को मैं कैसे यूज़ करती हूँ टू मेक समथिंग यम्मी। वेयरिंग माय नाइट सूट एंड गोइंग डाउनस्टेयर्स। इसका एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे कोई बेकरी चेकआउट करने के लिए कौन एक्साइटेड होता है यार, मैं होती हूँ। और जितनी भी मैं किताबें पढ़ती हूँ ना अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट लाइफ, परस्यूट ऑफ लाइफ, उसमें यही मैं पढ़ती हूँ कि क्या है खुशी यार, the ability to be excited about things in life and to look forward to things। मुझे लगता है ये ज़िंदगी का एसेंस है कि आप जो भी करें एक्साइटमेंट से करें। सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड होके बेकरी देखने जा रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ ना ही लूँ बट एक्साइटमेंट। खुशबू तो नहीं आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। उफ, एंड दिस दूध वाला बाइक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये दिस इज़ द बेकरी, बेक द वर्ल्ड, बेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। मैं आ सकती हूँ अंदर देखने, अंदर आ जाओ। ओके सो गाइस, दिस इज़ द बेकरी, वेरी क्लीन, वेरी क्यूट। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, ये मिनी बंस हैं एंड देन ये बड़े बंस हैं, ऑल फ्रेश एंड चिबाटा ब्रेड। हाँ, ये मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। पीटा भी है, पैक ऑफ पीटा, बर्गर बन, पटेरो बन की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ बट पीपल लाइक लव इट, एंड फ्रेंच बगेट, चिबाटा, मिनी बन, मल्टी सीड लोफ। ओह, ये तो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सीन लग रहा है, मल्टी सीड वाला। ये भी पीटा, ये देखें फ्रेंच बगेट, सो इंटरेस्टिंग। और ये सी सॉल्ट एंड गो का ही है क्योंकि इसके यहाँ पे लोगो आपको नज़र आ रहा है। सो बिल्कुल साफ़ सुथरी मज़े की बेकरी है वहाँ पे, देखें फ्रेश बेकरी हो जाए, वेरी नाइस। तो अब मैं और आप खीरे टमाटर खाएंगे, नहीं खीरे टमाटर हेल्दी खाएंगे कुछ दिन, और उसके बाद देन वी इंडल्ज इन अ बर्गर। बेकरी के साइड से निकल के व्यू इतना प्यारा है। जब भी यहाँ वापस आ रही होती हूँ ना, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मुझे, आपको कैमरे में शायद समझ ना आए लेकिन रियल लाइफ में मुझे ऐसे फील होता है जैसे ये कोई काम कर रहा है और फिर मुझे सिमरा मैदान याद आ जाती है। उसकी कुछ स्टोरीज में था इस तरह के माउंटेन्स। सो ये था आज का ब्लॉग, डेली स्लो रियल। आई नो मुझे बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक नेस्टी कमेंट आया था कि ये क्या, ये तो वही चीज़ है जो हम रोज़ देखते हैं। मुझे पर्सनली डेली व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एक सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेरे दिमाग थोड़ा सा स्लो वाले जोन में चला जाता है पुराने टाइम्स की तरह। आई लव देम, आई होप यू ऑल्सो लव देम। सो अब देखते हैं कल के ब्लॉग में आपके लिए क्या लेके आते हैं, क्या दिखाती हूँ मैं आपको अपने दिन की हैपनिंग्स में से। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं, एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। कल के लिए बाय बाय।